स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, जन सुराज आएगा पान चीज हो जाएगा। निर्भया से भी बड़ा जघन्य कांड था। रुपये के बल पर लोग वोट खरीदने का काम कर रहे थे। हम लोग तो 243 सीट पर 100% सीट पर परचम लहराने का एकदम भरपूर अथक प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रा और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी फतुहा विधानसभा अंतर्गत गौरी चौक गाँव में है और अब मेरे साथ जो है जन सुराज के जिला संयोजक गुड्डू जी मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर का कुछ मुद्दा है, उसी को लेकर जो प्रशांत किशोर जो है वो अपना रैली निकाल रहे हैं, अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यही सब सिलसिले में भी हम बात करेंगे गुड्डू जी से। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, सबसे पहले जन सुराज की मुद्दे की अगर हम बात करें तो क्या कुछ मुद्दा है जो अपने इस चुनाव में वो जन सुराज रख रही है? हाँ, इस चुनाव में जन सुराज पूर्व से ही हमारे पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी 5 मुद्दों को लेकर चले हैं। अनवरत 2.5 वर्षों तक बिहार में पदयात्रा करने के उपरांत गाँवों में रात्रि विश्राम के दरमियान ग्रामीणों से गुफ्तगू करने के बाद जो मुद्दा उभर कर आई मूलभूत, उसमें 5 मुद्दा जो है जो जन सुराज आम आवाम के बीच लेकर आया, बिहार वासियों के बीच कि जन सुराज आएगा पान चीज हो जाएगा। उसमें पहला मुद्दा जो है कि 15 वर्ष तक के गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की, निःशुल्क शिक्षा देने की बात जन सुराज कर रही है। दूसरी, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध थे, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी थे, उनको 2000 रुपया प्रति माह पेंशन भुगतान की बात जन सुराज करते आ रही है। तीसरी, महिलाओं को स्वावलंबन हेतु 4% सालाना ब्याज पर उनको सरकारी गारंटी पर ऋण मुहैया कराने की बात। नकदी फसल की खेती करने वाले किसानों को आय बढ़ोतरी हेतु मनरेगा योजना से जोड़ने की बात। इन सब मुद्दों को लेकर जन सुराज काम कर रही है। क्या लग रहा है जन सुराज जो है ये सब मुद्दा पे लड़ेगी तो किस तरह के प्रचार हो रहे हैं, किस तरह से वोट अपने तरफ आकर्षित करेंगे? पूरा जनता जन सुराज के साथ जुड़ रहा है। पार्टी विफल हो जाएगी। बिहार में जो आज तक 35-40 वर्षों से जातिवाद और संप्रदायवाद की जो लड़ाई चल रही थी, पूंजीपतियों की लड़ाई चल रही थी, रुपये के बल पर लोग वोट खरीदने का काम कर रहे थे, आज जन सुराज की ही कारण है। मुखर विपक्ष की भूमिका बिहार में जन सुराज पार्टी निभा रही है। कल मंगल पांडे का मामला ही देख लीजिए, उनके आवास का घेराव जन सुराज पार्टी ने किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी और प्रदेश महासचिव किशोर कुमार मुन्ना जी, ललन जी, अन्य लोगों ने किया। जो 11 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के साथ मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ, निर्भया से भी बड़ा जघन्य कांड था और उसको पर्दा देने का काम किया गया। आज तक स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया और न ही माननीय मुख्यमंत्री ने उनको बाध्य किया या बर्खास्त किया। तो इन सब मुद्दों को लेकर जन सुराज खड़ा है। और जो पेंशन का जहाँ तक सवाल था, देखिए कि 10 वर्षों के बाद अचानक जो चेंजिंग आता है, जब उनको महसूस हुआ कि हमारे पैर के नीचे की ज़मीन खिसक रही है, वोट खिसक रहा है, सत्ता से बाहर हम जाने वाले हैं, तो अचानक 400 रुपया के जगह 1100 रुपया की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने कर दी। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अगर जन सुराज अगर वोट लाती है, अगर वो जीत जाती है सीटों पे, तो क्या एनडीए के साथ या फिर इंडिया अलायंस के साथ महागठबंधन करेगी या फिर अकेले रहेगी? इस मुद्दे पर हमारे जो सूत्रधार हैं वो शुरू से कह रहे हैं कि हम प्री अलायंस पोस्ट अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद क्या होगा, हमारे पार्टी के जो सूत्रधार हैं बिहार के जनता के बीच से अच्छे अच्छे लोगों को निकाल कर मथ कर ला कर जो जन सुराज पार्टी का गठन उन्होंने कराया है, ये तो निर्णय परिणाम के बाद उनके द्वारा, उनके सहमति से और बिहार के जनता के सहमति से ही कुछ होगा। सर, एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें प्रशांत किशोर का फतुहा विधानसभा दौरा को लेकर जो है जनसभा को लेकर बातें कही जा रही है। क्या वो पोस्ट सही है? किस तरह से उस पोस्ट में काम किया जा रहा है? यहाँ तो दौरा तो पहला विधानसभा पटना ज़िले में है, ग्रामीण में, जो कि यहाँ गौरी चौक में आगामी 4 जुलाई को आने वाले हैं, उनकी जनसभा होने वाली है। हम लोग कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, ऐतिहासिक करने जा रहे हैं। और फतुहा विधानसभा जो है ये एक अलग तरह का मैसेज दे रहा है। निश्चित रूप से इस बार फतुहा में जन सुराज पार्टी का उम्मीदवार ही जीतेगा। और यह राजधानी के बगल का इलाका है, यह विधानसभा है। आज तक यहाँ 15 वर्ष से अनवर कितने लोगों की जमा होने की संभावना जताई? हम लोग 35,000 लोगों के जमा करने की जो हम लोगों को का जो लक्ष्य है,
हम लोग 35,000 कम से कम 35,000 मतदाताओं को एक जगह पर हम लोग इकट्ठा करने का अगर काम हम कर रहे हैं। स्थल की बात करें तो फतवा विधानसभा में कौन सा वो स्थल होगा जहाँ प्रशांत किशोर अपना गौरी चक बाजार में पावर ग्रिड के पास एक स्थल है, मुख्य सड़क पर अवस्थित है, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है और यह 4 प्रखंडों का मुख्य बाजार है, 3 अनुमंडल का मुख्य बाजार है गौरी चक। यहाँ से हमेशा जब भी चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, गौरी चक जो बाजार है यह राजनीति का केंद्र बिंदु रहा करता है और जनसुराज पार्टी ने, हमारे प्रणेता ने पहली बार गौरी चक को ही स्थल चयन के रूप में किया है। एक आखिरी सवाल सर, 2025 में चुनाव होने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव, कितने सीटों पे जनसुराज जो है अपना वोट परचम लहरा सकती है? हम लोग तो 243 सीट पर 100% सीट पर परचम लहराने का एकदम भरपूर अथक प्रयास कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ जो है गुड्डू जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें जनसुराज जो है 200 जो पूरे सीट है उस पर अपना परचम लहराएगी। साथ ही साथ जो है जो गठबंधन की बात जहां आप लोग ने सोशल मीडिया पर सुना होगा उस पर भी इन्होंने बात कही। आप देख रहे थे न्यूज़ राज शुभम के साथ।